बहुत समय पहले मगध राज्य की पवित्र भूमि पर एक युवक रहता था। उसका नाम आर्यन था। वो मेहनती था, पर उसके भीतर एक बड़ी कमी थी। वो बहुत अधीर था। उसे हर काम का फल तुरंत चाहिए होता था। अगर कुछ देर हो जाती तो वो क्रोधित हो जाता। अगर कोई उससे आगे निकल जाता तो उसका मन जल उठता। वो अक्सर आसमान की ओर देखकर कहता, हे ईश्वर, मेरे साथ ये अन्याय क्यों? मैं मेहनत करता हूं, फिर भी मुझे सफलता क्यों नहीं मिलती? क्या मेरा समय कभी आएगा? उसके पिता एक साधारण किसान थे। वे हर सुबह खेत में बीज बोते, धैर्य रखते और प्रकृति के नियमों को स्वीकार करते। एक दिन पिता ने कहा, बेटा, बीज बोने के बाद रोज उसे खोद कर नहीं देखते कि वो उगा या नहीं। समय आने पर वो स्वयं अंकुरित होता है। आर्यन ने झुंझला कर कहा, पर मेरा बीज तो कभी उगता ही नहीं। समय बीतता गया। उसने व्यापार शुरू किया, घाटा हुआ। उसने प्रतियोगिता दी, असफल रहा। मित्रों पर विश्वास किया, धोखा मिला। हर बार वो और अधिक टूटता गया। उसका मन शिकायतों से भर गया। उसे लगने लगा कि संसार में केवल उसी के साथ अन्याय हो रहा है। एक दिन निराश होकर वो घर छोड़कर वन की ओर निकल पड़ा। चलते चलते वो थक गया। उसके पास न भोजन था न पानी। मन में केवल हताशा थी। वो एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठ गया और रोने लगा। तभी उसने देखा कि कुछ भिक्षु पास ही ध्यान में लीन हैं। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी, जैसे संसार की कोई चिंता उन्हें छू भी नहीं सकती। आर्यन को आश्चर्य हुआ कि इनके पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी ये इतने शांत कैसे हैं? एक वृद्ध भिक्षु धीरे धीरे उसकी ओर आए। उन्होंने पूछा, वत्स, तुम्हारा मन क्यों अशांत है? आर्यन ने चिढ़कर कहा, आप क्या जानेंगे मेरी पीड़ा? मैंने जीवन में केवल हार देखी है। मेरा समय कभी नहीं आता। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, यदि तुम सच में जानना चाहते हो कि समय कैसे आता है तो हमारे गुरु से मिलो। वे उसे अपने गुरु के पास ले गए। वहां एक शांत और तेजस्वी व्यक्तित्व विराजमान थे, गौतम बुद्ध। बुद्ध ने आर्यन को देखा और करुणा से भरी दृष्टि से पूछा, वत्स, तुम क्या खोज रहे हो? आर्यन बोला, मैं सफलता चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा समय आए, पर लगता है भाग्य मेरे विरुद्ध है। बुद्ध ने पास रखे एक पात्र में जल भरवाया और उसमें मुट्ठी भर मिट्टी डाल दी। जल तुरंत गंदला हो गया। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम इसमें अपना चेहरा देख सकते हो? नहीं, आर्यन ने कहा। बुद्ध ने पात्र को बिना हिलाए कुछ समय के लिए रख दिया। धीरे धीरे मिट्टी नीचे बैठ गई, जल साफ हो गया। बुद्ध बोले, अब देखो। आर्यन ने देखा, उसका चेहरा स्पष्ट दिख रहा था। बुद्ध बोले, जब मन अशांत होता है तब वो गंदले जल की तरह हो जाता है। उसमें न सत्य दिखता है न अवसर। यदि तुम उसे शांत छोड़ दो तो समय स्वयं उसे निर्मल कर देता है। आर्यन ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, समय सबका आता है, पर जो अधीर होता है वो अपने ही हाथों अवसर खो देता है। जैसे किसान बीज बोकर प्रतीक्षा करता है, वैसे ही कर्म करो और फल की चिंता छोड़ दो। आर्यन ने पूछा, पर जब असफलता बार बार मिले तो क्या करें? बुद्ध बोले, असफलता भी शिक्षक है। यदि तुम उससे सीखते हो तो वो तुम्हें आगे बढ़ाती है। यदि तुम उससे क्रोधित होते हो तो वो तुम्हें पीछे धकेल देती है। कुछ दिनों तक आर्यन वहीं रहा। उसने ध्यान करना सीखा। उसने मौन रहकर अपने विचारों को देखना सीखा। उसने जाना कि उसकी सबसे बड़ी समस्या बाहरी नहीं बल्कि उसकी अधीरता थी। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। वो समझ गया कि संसार किसी के विरुद्ध नहीं है। हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है। समय एक नदी की तरह है, वो सबको अपने साथ लेकर चलता है, पर अपने नियम से। एक दिन बुद्ध ने उससे कहा, अब घर लौट जाओ। जो सीखा है उसे जीवन में उतारो। आर्यन घर लौटा। इस बार उसने बिना शिकायत के काम करना शुरू किया। उसने फिर से छोटा व्यापार आरंभ किया। वो धैर्य से काम करता, गलतियों से सीखता और परिणाम की चिंता कम करता। धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगी। उसका व्यापार चल पड़ा। लोग उसकी शांति और विनम्रता से प्रभावित होने लगे। अब वो दूसरों की सहायता भी करने लगा। एक दिन गांव का वही युवक जो पहले उसका उपहास करता था, उससे बोला, तुम्हारा भाग्य बदल गया। आर्यन मुस्कुराया और बोला, भाग्य नहीं बदला, मैं बदल गया। जब मैं शांत हुआ तभी मेरा समय आया। वर्षों बाद वो गांव में एक सम्मानित व्यक्ति बन गया।
जब भी कोई निराश युवक उसके पास आता, वो मिट्टी और जल का वही उदाहरण देता। वो कहता, शांत रहो, समय सबका आता है, पर समय का द्वार धैर्य से खुलता है, क्रोध से नहीं। और इस प्रकार बुद्ध का वो सरल उपदेश पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रहा। जो धैर्य रखता है वही सच्ची सफलता पाता है, जो शांत रहता है उसी का समय अवश्य आता है। वर्ष बीतते गए। आर्यन का जीवन अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसके चेहरे पर स्थिरता थी, वाणी में मधुरता और व्यवहार में विनम्रता। पर जीवन केवल सफलता का नाम नहीं है, परीक्षा हर मोड़ पर आती है। एक वर्ष गांव में भीषण सूखा पड़ा। खेत बंजर हो गए, पानी के स्रोत सूखने लगे, व्यापार भी ठप होने लगा। लोग घबराने लगे। वही लोग जो पहले आर्यन की शांति की प्रशंसा करते थे, अब भय से कांप रहे थे। एक दिन गांव की सभा बुलाई गई। सब चिंतित थे। अब क्या होगा? हम भूखे मर जाएंगे। ये दुर्भाग्य हमारे गांव पर ही क्यों आया? सबकी आवाजों में घबराहट थी। तब किसी ने कहा, आर्यन से पूछो, वो तो हमेशा शांत रहता है। आर्यन सभा में आया। उसने चारों ओर भयभीत चेहरों को देखा। उसे अपने पुराने दिन याद आए, जब वो भी हर संकट में टूट जाता था। उसने धीरे से कहा, जब मिट्टी पानी में गिरती है तो पानी गंदला हो जाता है। पर क्या हमने बुद्ध का उपदेश भूल गए? यदि हम घबराएंगे तो हमारा मन गंदला रहेगा। पहले शांत हो, फिर उपाय सोचें। लोगों ने पूछा, पर उपाय क्या है? आर्यन बोला, पहले हम अपने संसाधनों को बांटेंगे। जिनके पास अनाज अधिक है वे कम वालों की सहायता करेंगे। हम पास के जंगल से जल स्रोत खोजेंगे। हम मिलकर काम करेंगे। कुछ लोग बोले, यह आसान नहीं है। आर्यन मुस्कुराया, सही है, आसान नहीं है, पर अशांत रहकर तो कुछ भी संभव नहीं। उसने स्वयं सबसे पहले अपना अनाज सबके बीच बांटा। ये देखकर दूसरों का हृदय भी पिघल गया। धीरे धीरे गांव में सहयोग की भावना जागी। कई दिन कठिन रहे, पर एक दिन कुछ युवकों ने जंगल के भीतर एक छोटा जल स्रोत खोज लिया। सबने मिलकर वहां से नहर बनानी शुरू की। श्रम, धैर्य और एकता से पानी गांव तक पहुंचा। गांव बच गया। उस दिन एक वृद्ध ने आर्यन से कहा, आज समझ में आया कि समय केवल व्यक्ति का नहीं, समाज का भी आता है। आर्यन ने विनम्रता से उत्तर दिया, जब हम शांत रहते हैं तभी सही समय को पहचान पाते हैं। समय के साथ आर्यन की ख्याति आसपास के गांवों तक फैल गई। लोग उससे सलाह लेने आने लगे, पर उसके भीतर अहंकार नहीं आया। वो हर प्रश्न का उत्तर बुद्ध के उपदेशों से देता। एक दिन एक क्रोधित युवक उसके पास आया। उसने कहा, मैं अपने शत्रु से बदला लेना चाहता हूं। उसने मुझे अपमानित किया है। आर्यन ने पूछा, तुम्हें अधिक पीड़ा किससे है, उसके शब्दों से या अपने क्रोध से? युवक चुप हो गया। आर्यन बोला, यदि कोई तुम्हें जलता हुआ कोयला फेंके और तुम उसे पकड़ लो तो जलोगे कौन? वही जिसने फेंका या तुम जिसने पकड़ा? युवक ने सिर झुका लिया। मैं ही जलूंगा। आर्यन ने कहा, तो क्रोध को मत पकड़ो, उसे गिरने दो, समय स्वयं न्याय करेगा। धीरे धीरे युवक का क्रोध शांत हो गया। वर्षों बाद आर्यन ने सोचा कि उसे फिर से उस स्थान पर जाना चाहिए जहां उसने जीवन का मोड़ पाया था। वो वन में पहुंचा, वही वृक्ष, वही शांति, पर अब वहां वे भिक्षु नहीं थे। उसे ज्ञात हुआ कि गौतम बुद्ध महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो चुके हैं। यह सुनकर उसके हृदय में क्षण भर शोक आया, पर तुरंत ही उसे बुद्ध के शब्द याद आए, जो जन्मा है वो नश्वर है। वो वृक्ष के नीचे बैठ गया, आंखें बंद की, मन में कृतज्ञता थी। उसने सोचा, यदि उस दिन मैं अधीर होकर लौट गया था तो शायद आज भी शिकायतों में डूबा होता। सच है, समय सबका आता है, पर वो उन्हीं के द्वार पर दस्तक देता है जो शांत होकर प्रतीक्षा करते हैं। वो गांव लौटा और अपने शिष्यों को एकत्र किया। उसने कहा, धैर्य का अर्थ निष्क्रियता नहीं है। धैर्य का अर्थ है कर्म करते हुए मन को शांत रखना। जब मन शांत होता है तब बुद्धि सही निर्णय लेती है, और जब निर्णय सही होते हैं तब समय हमारे पक्ष में हो जाता है। उसके शिष्य पूछने लगे, गुरुजी, क्या कभी ऐसा समय आता है जब सब कुछ पूर्ण हो जाए? आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, पूर्णता बाहरी परिस्थितियों में नहीं, भीतर की शांति में है। जब तुम भीतर से संतुलित हो जाते हो तभी तुम्हारा समय सच में आता है। धीरे धीरे आर्यन वृद्ध हो गया। एक शाम वो अपने आंगन में बैठा सूर्यास्त देख रहा था। आकाश लालिमा से भरा था। उसने जीवन के उतार चढ़ाव को याद किया, असफलताएं, वन की यात्रा, बुद्ध से मिलन, सूखा, संघर्ष,
और सफलता। उसने अपने पुत्र से कहा, बेटा याद रखना, जीवन नदी की तरह है, कभी शांत कभी उफनती, पर नदी रुकती नहीं। यदि तुम शांत रहोगे तो हर मोड़ तुम्हें आगे ही लेकर जाएगा। कुछ समय बाद वो शांत मन से संसार से विदा हो गया। गांव के लोग आज भी उसकी कथा सुनाते हैं। वे अपने बच्चों से कहते हैं, शिकायत मत करो, अधीर मत बनो, मिट्टी बैठने दो, जल साफ होगा, शांत रहो, समय सबका आता है। और इस प्रकार बुद्ध का वो सरल उपदेश पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रहा। जो धैर्य रखता है वही सच्ची सफलता पाता है, जो शांत रहता है उसी का समय अवश्य आता है। आर्यन के देहांत के बाद भी उसकी वाणी गांव की मिट्टी में गूंजती रही। लोग कहते थे कि वो चला गया, पर उसका धैर्य यहीं छोड़ गया। उसके पुत्र नील ने अपने पिता की शिक्षाओं को हृदय में धारण किया, पर वो अभी युवा था, अनुभव कम था, उत्साह अधिक। समय बदला, राज्य में नया शासक आया, कर बढ़ा दिए गए, आसपास के गांवों में असंतोष फैलने लगा। कुछ लोग विद्रोह की बातें करने लगे। क्रोध की अग्नि धीरे धीरे फैल रही थी। एक दिन कुछ उत्तेजित युवक नील के पास आए। बोले, हम हथियार उठाएंगे, अन्याय का जवाब बल से देंगे। नील के भीतर भी आक्रोश उठा। उसे लगा कि सचमुच अन्याय हो रहा है, पर उसी क्षण उसे अपने पिता की आवाज जैसे सुनाई दी, जब जल गंदला हो निर्णय मत लो। नील ने युवकों से कहा, 3 दिन प्रतीक्षा करो, क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर पछतावा देता है। युवक बोले, पर समय निकल जाएगा। नील शांत स्वर में बोला, समय भागता नहीं, हम भागते हैं। 3 दिन तक उसने सबको एकत्र किया, वृद्धों से सलाह ली, स्त्रियों की चिंता सुनी, किसानों की समस्या समझी। फिर उसने प्रस्ताव रखा, हम शासक से मिलने जाएंगे, अपनी बात शांतिपूर्वक रखेंगे। यदि हम स्वयं अशांत होंगे तो हमारी बात का मूल्य घट जाएगा। कुछ लोग हंसे, राजा हमारी क्यों सुनेगा? नील ने उत्तर दिया, यदि हम सत्य और धैर्य के साथ जाएंगे तो हमारी वाणी में शक्ति होगी। प्रतिनिधि मंडल राजधानी पहुंचा। वहां के दरबार में भय था, पर नील ने संयम नहीं छोड़ा। उसने करुणा और तर्क से अपनी बात रखी। उसने बताया कि अधिक कर से जनता भूखी रहेगी और भूखी जनता राज्य की शक्ति नहीं बन सकती। शासक ने पहले कठोरता दिखाई, पर नील की विनम्रता और स्पष्टता ने उसे प्रभावित किया। कुछ कर कम कर दिए गए, गांव में राहत पहुंची। लोगों ने लौटकर कहा, क्रोध से नहीं, धैर्य से विजय मिली। समय फिर बदला। इस बार नील के जीवन में व्यक्तिगत परीक्षा आई। उसका प्रिय मित्र व्यापार में धोखा दे गया। गांव के लोग बोले, उसे दंड दो, पंचायत में अपमानित करो। नील का मन क्षण भर के लिए विचलित हुआ। उसे लगा कि विश्वास टूटना सबसे बड़ी पीड़ा है, पर फिर उसे वही उदाहरण याद आया, जल और मिट्टी। उसने मित्र को बुलाया, पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? मित्र रो पड़ा, बोला, लोभ ने आंखें बंद कर दी। मुझे लगा जल्दी धन मिल जाएगा, मैंने धैर्य खो दिया। नील ने कहा, धन तो मिल सकता है, पर विश्वास खो जाए तो सब खो जाता है। फिर भी यदि तुम्हें अपनी भूल का बोध है तो सुधार का अवसर भी है। उसने दंड के स्थान पर शर्त रखी, तुम अगले 1 वर्ष तक गांव की सेवा करोगे, बिना लाभ के। लोग चकित थे, पर उस मित्र ने सेवा की। धीरे धीरे उसका सम्मान लौट आया। गांव में ये बात फैल गई कि दया में भी शक्ति होती है। वर्षों बाद नील वृद्ध हुआ। एक दिन कुछ बालक उसके पास आए। उन्होंने पूछा, क्या सचमुच समय सबका आता है? नील मुस्कुराया, हाँ, पर समय केवल घड़ी का नहीं होता। समय अवसर का नाम है, और अवसर तब दिखाई देता है जब मन शांत हो। एक बालक बोला, अगर कोई हमेशा ही दुर्भाग्य में रहे तो? नील ने उत्तर दिया, दुर्भाग्य भी एक ऋतु की तरह है। जैसे वर्षा के बाद धूप आती है, वैसे ही कठिनाई के बाद सरलता आती है। पर यदि तुम वर्षा में ही रोते रहो और बीज ना बो, तो धूप का क्या लाभ? फिर उसने अपने दादा समान आर्यन की कथा सुनाई। कैसे एक अधीर युवक ने वन में जाकर गौतम बुद्ध से शांति का पाठ सीखा, और कैसे उसी शांति ने उसके जीवन को बदल दिया। बालकों की आंखों में चमक थी। समय की धारा बहती रही, पीढ़ियां बदलती रहीं, गांव समृद्ध हुआ, फिर चुनौतियां आईं, फिर उन्नति हुई। पर एक बात स्थिर रही, संकट के समय लोग पहले शांत बैठते, गहरी सांस लेते और कहते, मिट्टी को बैठने दो।
धीरे धीरे ये वाक्य पूरे क्षेत्र में एक कहावत बन गया। कई वर्षों बाद एक यात्री उस गांव में आया। उसने देखा कि लोग कठिन परिस्थितियों में भी संयमित हैं। उसने पूछा, तुम्हारा रहस्य क्या है? गांव के एक वृद्ध ने उत्तर दिया, हमने सीखा है कि समय किसी का शत्रु नहीं होता, वो केवल परीक्षा लेता है। जो धैर्य रखता है वही उसका मित्र बनता है। रात को आकाश में पूर्णिमा का चांद था। शीतल चांदनी धरती पर फैल रही थी। गांव के मंदिर के प्रांगण में बच्चे खेल रहे थे, वृद्ध ध्यान कर रहे थे। वृद्ध ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, चांद भी हर दिन पूरा नहीं होता, वो घटता है, बढ़ता है, फिर पूर्ण होता है। जीवन भी ऐसा ही है। और इस प्रकार एक साधारण युवक से शुरू हुई कथा एक परंपरा बन गई। अधीरता से अशांति मिलती है, धैर्य से अवसर मिलता है और शांति से समय का वरदान। सच ही है, शांत रहो, समय सबका आता है। समय आगे बढ़ता रहा। अब युग बदल चुका था। पुराने कच्चे घरों की जगह पक्के मकान बन गए थे। बैलों की जगह गाड़ियां आ गई थी। दूर दूर के नगरों से व्यापार होने लगा था। पर गांव की आत्मा अब भी वैसी ही थी, धैर्य और शांति से भरी। आर्या के बाद उसकी परंपरा को आगे बढ़ाने वाला एक युवक था, विवान। वो पढ़ने के लिए नगर गया था। वहां उसने नए विचार सीखे, नई तकनीकें देखी। पर उसने ये भी देखा कि नगर के लोग अधिक भागते हैं, कम ठहरते हैं। सफलता के दौड़ में लोग एक दूसरे से आगे निकलना चाहते थे, पर भीतर से थके हुए थे। एक दिन उसके मित्र ने कहा, विवान, तुम्हारे गांव के लोग पीछे हैं, वे बहुत धीरे चलते हैं। विवान मुस्कुराया और बोला, धीरे चलना पीछे होना नहीं है, कभी कभी धीरे चलना गिरने से बचाता है। नगर में आर्थिक संकट आया, कई व्यापार बंद हो गए, लोग घबरा गए। विवान को अपने गांव की बातें याद आईं। उसने अपने साथियों से कहा, पहले बैठो, समस्या को समझो, घबराहट से समाधान नहीं निकलता। पर कुछ लोग बोले, अगर हम अभी तेजी से निर्णय नहीं लेंगे तो सब खत्म हो जाएगा। विवान ने उत्तर दिया, तेज निर्णय और जल्दबाजी अलग बातें हैं, शांत मन से लिया गया निर्णय ही टिकता है। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर योजना बनाई। अनावश्यक खर्च रोके गए, छोटे व्यापारों को मिलकर सहारा दिया गया। धीरे धीरे स्थिति संभालने लगी। लोगों ने उससे पूछा, तुम्हें यह धैर्य कहां से मिला? विवान ने कहा, यह मेरे गांव की विरासत है। हमने सीखा है कि समय से लड़ना नहीं, उसे समझना चाहिए। कुछ वर्षों बाद वो गांव लौटा। उसने देखा कि नई पीढ़ी मोबाइल और मशीनों में व्यस्त है। ध्यान और मौन की परंपरा कम होती जा रही है। उसे चिंता हुई। उसने युवाओं को बुलाया और कहा, साधन बदल गए हैं, पर मन वही है। यदि मन अशांत होगा तो साधन भी अशांति बढ़ाएंगे। एक युवक बोला, अब समय बदल गया है, अब सब तेज है। विवान ने उत्तर दिया, हाँ, समय तेज दिखता है, पर प्रकृति आज भी उसी गति से चलती है। सूर्य उतनी ही देर में उगता है जितनी पहले उगता था। बीज को उतना ही समय लगता है जितना पहले लगता था। केवल हमारी अपेक्षाएं तेज हो गई हैं। उसने फिर वही पुराना उदाहरण दोहराया, जल और मिट्टी का। युवाओं ने प्रयोग करके देखा। सचमुच, जब वे कुछ क्षण शांत बैठते तो निर्णय स्पष्ट होने लगते। एक दिन गांव में दो परिवारों के बीच बड़ा विवाद हो गया। मामला अदालत तक जाने की नौबत आ गई। विवान ने दोनों पक्षों को एक साथ बिठाया। पहले 1 घंटे तक केवल मौन रखा गया। कोई बोल नहीं सकता था। पहले सबको अजीब लगा, फिर धीरे धीरे क्रोध कम होने लगा। मौन के बाद विवान ने कहा, अब बोलो, पर आरोप नहीं, समाधान की भाषा में। बातचीत लंबी चली, पर अंत में समझौता हो गया। दोनों परिवारों ने हाथ मिलाए। लोगों ने महसूस किया कि शांति कोई पुरानी बात नहीं, बल्कि हर युग की आवश्यकता है। विवान अक्सर बच्चों को रात में तारों भरे आकाश के नीचे ले जाता। वो कहता, देखो, तारे करोड़ों वर्षों से चमक रहे हैं, उन्हें जल्दी नहीं है, फिर हमें क्यों है? एक बालिका ने पूछा, क्या सच में कभी ऐसा होगा कि दुनिया में सब शांत हो जाएंगे? विवान ने कहा, दुनिया नहीं, पहले तुम शांत हो जाओ। एक दीपक जलता है तो अंधेरा थोड़ा कम होता है। 1000 दीपक जले तो रात भी उजली हो जाती है। समय के साथ विवान वृद्ध हुआ। उसने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा, हमारी परंपरा कहानी नहीं, अभ्यास है। यदि तुम प्रतिदिन कुछ क्षण अपने मन को शांत रखोगे तो तुम्हारा समय सही दिशा में बहेगा। उसने अंतिम दिनों में एक वाक्य बार बार दोहराया, धैर्य केवल प्रतीक्षा नहीं, विश्वास है।
जब वो इस संसार से विदा हुआ तो गांव में शोक था, पर घबराहट नहीं। सब जानते थे कि जीवन का प्रवाह अनंत है। आज उस गांव में एक छोटा सा स्थान है जहां लोग जाकर कुछ क्षण मौन बैठते हैं। वहां किसी मूर्ति से अधिक मूल्य उस विचार का है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। वो विचार जो एक अधीर युवक ने वन में सीखा था, जब उसने गौतम बुद्ध के चरणों में बैठकर जाना था कि अशांति में सत्य नहीं दिखता। कथा आज भी समाप्त नहीं हुई है। हर उस व्यक्ति में ये कहानी जीवित है जो कठिन समय में घबराने के बजाय रुककर सांस लेता है। हर उस हृदय में ये परंपरा जीवित है जो बदले के बजाय समाधान चुनता है। हर उस मन में ये दीपक जलता है जो कहता है, मैं प्रतीक्षा कर सकता हूँ, मैं शांत रह सकता हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास है समय सबका आता है। समय की धारा अब और भी आगे बढ़ चुकी थी। दुनिया बदल गई थी। गांव नगर बन चुका था, नगर शहर बन चुका था। ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार जीवन, हर हाथ में उपकरण, हर मन में प्रतियोगिता। पर उस परंपरा की जड़ें अब भी मिट्टी के भीतर जीवित थीं। विवान के बाद उसकी शिष्या अनन्या ने उस विरासत को आगे बढ़ाया। वो आधुनिक शिक्षा प्राप्त थी, विज्ञान जानती थी, तकनीक समझती थी, पर उसके भीतर मौन की गहराई भी थी। वो जानती थी कि बाहरी प्रगति यदि भीतर की शांति से ना जुड़ी हो तो मनुष्य थक जाता है। एक समय ऐसा आया जब शहर में आर्थिक अस्थिरता फैल गई, नौकरियां छूटने लगी, लोग चिंता और अवसाद से घिरने लगे। सोशल मीडिया पर नकारात्मक समाचारों की बाढ़ आ गई। तुलना, ईर्ष्या और भय ने लोगों को बेचैन कर दिया। अनन्या ने देखा कि समस्या केवल धन की नहीं, मन की है। उसने एक छोटा सा मौन संवाद कार्यक्रम शुरू किया। हर सप्ताह लोग एकत्र होते, पहले 10 मिनट पूर्ण मौन, फिर हर व्यक्ति अपने मन की बात कहता, बिना टोके, बिना आलोचना के। पहले लोग हिचकिचाए, उन्हें लगा मौन से क्या होगा, पर धीरे धीरे उन्हें अनुभव हुआ कि जब वे रुकते हैं, सांस पर ध्यान देते हैं, तो भीतर की उलझनें थोड़ी साफ होने लगती हैं। एक युवक जो नौकरी खो चुका था, रोते हुए बोला, मेरा जीवन खत्म हो गया है। अनन्या ने शांत स्वर में कहा, क्या नौकरी ही तुम्हारा जीवन थी या वो केवल एक अध्याय था? युवक चुप हो गया। वो बोली, जब एक दरवाजा बंद होता है तो हम अक्सर दीवार को घूरते रहते हैं। शांत मन ही दूसरे दरवाजे को देख पाता है। उसने लोगों को सिखाया कि असफलता स्थायी नहीं होती, अवसर भी अक्सर संकट के रूप में आते हैं। धीरे धीरे उस कार्यक्रम से कई लोगों ने नई राह पाई। किसी ने छोटा व्यवसाय शुरू किया, किसी ने अपनी कला को पहचान लिया, किसी ने वर्षों बाद परिवार से संवाद पुनः शुरू किया। एक दिन एक पत्रकार ने अनन्या से पूछा, आपकी प्रेरणा कौन है? अनन्या मुस्कुराई और बोली, एक पुरानी कथा है। एक अधीर युवक वन में गया था। उसने जाना कि जब जल को शांत छोड़ देते हैं तो मिट्टी नीचे बैठ जाती है। उसी दिन से हमने सीखा कि शांति कमजोरी नहीं, शक्ति है। पत्रकार ने फिर पूछा, क्या ये विचार आज भी प्रासंगिक है? अनन्या ने उत्तर दिया, आज पहले से अधिक, क्योंकि आज हम बाहर से तेज हैं पर भीतर से अस्थिर। हमें फिर से संतुलन सीखना होगा। समय बीतता गया। शहर में उस मौन संवाद की परंपरा फैलने लगी। विद्यालयों में बच्चों को प्रतिदिन कुछ क्षण ध्यान सिखाया जाने लगा। कार्यालयों में निर्णय लेने से पहले छोटी शांति बैठक होने लगी। लोगों ने अनुभव किया कि तनाव कम हो रहा है, विवाद कम हो रहे हैं, समाधान अधिक निकल रहे हैं। एक दिन एक छोटी बच्ची अनन्या के पास आई। उसने पूछा, क्या सच में हर किसी का समय आता है? अगर कोई बहुत गरीब हो, बहुत दुखी हो, तब भी? अनन्या ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, समय केवल धन या प्रसिद्धि नहीं लाता, समय समझ भी लाता है, साहस भी लाता है और भीतर की ताकत भी लाता है। हर बीज का समय अलग होता है, कोई जल्दी फूलता है, कोई देर से, पर यदि बीज स्वस्थ है तो वो एक दिन अवश्य अंकुरित होगा। बच्ची ने फिर पूछा, और अगर बीज टूट जाए? अनन्या ने उत्तर दिया, तब भी उसकी मिट्टी नई फसल को पोषण देगी, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। रात को अक्सर अनन्या अपने घर की छत पर बैठती और आकाश देखती। उसे लगता समय सच में एक विशाल नदी है। हम इसमें तैरते हैं, कभी लहरों से जूझते हैं, कभी शांति का आनंद लेते हैं, पर नदी रुकती नहीं। वो मन ही मन उस मूल स्रोत को स्मरण करती जहां से ये विचार चला था, जब गौतम बुद्ध ने सिखाया था कि अशांत मन सत्य को नहीं देख सकता। वर्षों बाद जब अनन्या भी वृद्ध हो गई, उसने अपने शिष्यों से कहा, इस परंपरा को मत छोड़ना। तकनीक बदलेगी, युग बदलेगा, साधन बदलेंगे, पर मन को शांत करने की आवश्यकता कभी समाप्त नहीं होगी। यदि तुम ये एक अभ्यास बनाए रखोगे तो चाहे परिस्थिति कैसी भी हो,
तुम्हारा समय आएगा, सही समय सही रूप में। उसके शिष्य विभिन्न नगरों देशों में फैल गए। वे जहां भी गए वहां ये सरल संदेश लेकर गए, रुकना सीखो, सुनना सीखो, प्रतिक्रिया से पहले शांति चुनो। और इस प्रकार एक वन में शुरू हुई कथा अब सीमाओं से परे फैल चुकी थी। ये किसी एक गांव, एक परिवार, एक युग की नहीं रही। आज भी जब कोई व्यक्ति जीवन से निराश होकर कहता है मेरा समय कब आएगा, तो कहीं ना कहीं कोई शांत स्वर उत्तर देता है, जब तुम घबराना छोड़ दोगे, जब तुम कर्म करते हुए प्रतीक्षा करना सीख जाओगे, जब तुम्हारा मन गंदले जल की तरह नहीं शांत सरोवर की तरह होगा। कथा अभी भी समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि जब तक मनुष्य है अधीरता होगी, और जब तक अधीरता है तब तक ये स्मरण आवश्यक है, शांत रहो, विश्वास रखो, समय सबका आता है। समय अब डिजिटल युग से भी आगे निकल चुका था। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आभासी संसार, तेज निर्णय, त्वरित परिणाम, सब कुछ क्षणों में होने लगा था। लोग एक क्लिक में वस्तुएं पा लेते थे, पर शांति अब भी दुर्लभ थी। अनन्या के शिष्यों में से एक था आरव। वो तकनीकी विशेषज्ञ था। उसने ऐसे उपकरण बनाए जो लोगों का समय बचाते थे। पर एक दिन उसे एहसास हुआ कि समय बचाकर लोग उसे किसमें लगा रहे हैं, अधिक चिंता में, अधिक तुलना में, अधिक असंतोष में। एक रात वो देर तक जागता रहा। उसकी बनाई कंपनी संकट में थी, निवेशक दबाव डाल रहे थे, कर्मचारी अस्थिर थे, उसके मन में तूफान था। उसे अपनी गुरु अनन्या की बात याद आई, निर्णय लेने से पहले मन को स्थिर करो। आरव ने अगले दिन एक अनोखी घोषणा की। उसने कहा, आज हम कोई व्यावसायिक चर्चा नहीं करेंगे, पहले हम 1 घंटे मौन रहेंगे। लोग चकित रह गए, कुछ नाराज भी हुए। ये समय की बर्बादी है, उन्होंने कहा। पर आरव शांत रहा, 1 घंटा मौन रहा। फिर उसने सभी से एक एक कर पूछा, तुम्हारा वास्तविक भय क्या है? धीरे धीरे सामने आया कि समस्या केवल धन की नहीं थी। असली भय था असफल दिखने का, पीछे छूट जाने का, दूसरों से कमतर साबित होने का। आरव ने कहा, हम समस्या को गलत दिशा में देख रहे थे, हमें अपने उद्देश्य को फिर से स्पष्ट करना होगा। उस दिन से कंपनी ने दिशा बदली। केवल लाभ के पीछे भागने के बजाय उन्होंने ऐसे प्रोजेक्ट चुने जो समाज के लिए उपयोगी हों। धीरे धीरे स्थिरता लौट आई। एक पत्रकार ने आरव से पूछा, आप इतने दबाव में भी शांत कैसे रहते हैं? आरव ने मुस्कुराकर कहा, मैं शांत नहीं था, मैंने शांति को चुना। और जब मन थोड़ा शांत हुआ तो समाधान स्वयं दिखने लगा। समय आगे बढ़ा। दुनिया में एक बड़ा वैश्विक संकट आया। देशों के बीच तनाव बढ़ा। समाचार चैनल भय से भरे थे। लोग मानसिक रूप से टूटने लगे। आरव ने एक वैश्विक ऑनलाइन मंच शुरू किया, पॉज फॉर पीस। दुनिया भर के लोग जुड़ते, 5 मिनट मौन रहते, फिर अपने अनुभव साझा करते। कुछ ने कहा, ये छोटा सा विराम हमारे दिन को बदल देता है। कुछ ने कहा, पहली बार लगा कि हम अकेले नहीं हैं। धीरे धीरे ये आंदोलन फैल गया। विद्यालयों, कार्यालयों, यहाँ तक कि कुछ सरकारी बैठकों में भी निर्णय से पहले 2 मिनट मौन रखने की परंपरा शुरू हो गई। एक दिन एक वृद्ध व्यक्ति ने मंच पर कहा, मेरे दादा एक गांव से थे जहां लोग संकट में पहले मौन रखते थे। शायद वही परंपरा अब विश्व में लौट रही है। आरव ने मन ही मन उस मूल कथा को स्मरण किया। एक अधीर युवक, वन, और वो क्षण जब उसने गौतम बुद्ध के शब्दों से जाना था कि गंदले जल को हिलाना बंद करो। समय की यात्रा अब केवल पीढ़ियों की नहीं, विचारों की थी। कुछ वर्षों बाद आरव बहुत वृद्ध हो गया। एक बालक ने उससे पूछा, क्या भविष्य में भी लोगों को ये सीख चाहिए होगी? आरव ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य का मन है उसे ये सीख चाहिए होगी, क्योंकि मन स्वभाव से चंचल है। उसे बार बार याद दिलाना पड़ता है कि ठहरो। बालक ने फिर पूछा, और अगर कोई ठहरना ही ना चाहे? आरव मुस्कुराया, तब जीवन उसे ठहरने पर मजबूर कर देगा। संकट, असफलता, हानि, ये सब जीवन के विराम चिन्ह हैं। वे हमें रुककर सोचने के लिए आते हैं। धीरे धीरे आरव की आंखें बंद होने लगी। उसने अंतिम बार कहा, समय को दोष मत दो, समय निष्पक्ष है। तुम अपने मन को संभालो, समय स्वयं तुम्हारा साथ देगा। उसके बाद भी कथा समाप्त नहीं हुई। आज भी कहीं कोई युवा अपने जीवन से निराश होकर कहता है, मेरे साथ ही क्यों? कहीं कोई व्यावसायिक असफलता से टूट जाता है।
कहीं कोई छात्र परीक्षा में हार कर स्वयं को अयोग्य समझने लगता है, और ठीक उसी क्षण यदि वो थोड़ा रुक जाए, यदि वो एक गहरी सांस ले ले, यदि वो अपने भीतर उठती मिट्टी को बैठने दे, तो उसे महसूस होगा समस्या उतनी विशाल नहीं थी जितनी उसकी घबराहट। कथा अब एक सूत्र में सिमट चुकी है, पर उसकी गहराई अनंत है। धैर्य निष्क्रियता नहीं है, शांति कमजोरी नहीं है, प्रतीक्षा हार नहीं है। ये सब विश्वास है उस प्रवाह पर, उस नियम पर, उस न्याय पर जो समय के साथ चलता है। और इसीलिए युग चाहे कोई भी हो, वन का युग, गांव का युग, नगर का युग या डिजिटल संसार का युग, सत्य वही रहेगा। शांत रहो, कर्म करते रहो, विश्वास बनाए रखो, क्योंकि समय सचमुच सबका आता है। अब कथा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचती है, पर उसका संदेश अनंत है। इतने युग बीत गए, वन से गांव, गांव से नगर, नगर से विश्व और विश्व से अंतरिक्ष तक मानवता ने लंबी यात्रा की। तकनीक बदली, समाज बदले, साधन बदले, पर मन की प्रकृति वही रही। वो कभी अधीर हुआ, कभी भयभीत, कभी लोभी, कभी निराश। और हर बार जब मन अशांत हुआ, जीवन ने उसे वही सरल सत्य याद दिलाया। ठहरो, एक अंतिम दृश्य की कल्पना करो। एक वृद्ध व्यक्ति शांत झील के किनारे बैठा है। उसके पास एक बालक आता है और पूछता है, दादाजी, आपने जीवन में सबसे बड़ी बात क्या सीखी? वृद्ध मुस्कुराता है, उसकी आंखों में अनुभव की गहराई है। वो कहता है, मैंने सीखा कि जीवन से लड़ना नहीं चाहिए। मैंने सीखा कि हर कठिनाई स्थायी नहीं होती। मैंने सीखा कि जब मन को शांत रखो तो अंधेरे में भी रास्ता दिखने लगता है। और मैंने सीखा, समय को जल्दी मत करो, वो अपने सही क्षण पर स्वयं खुलता है। बालक फिर पूछता है, अगर बहुत दुख हो तो? वृद्ध उत्तर देता है, दुख भी शिक्षक है, वो हमें मजबूत बनाता है। पर यदि हम अधीर होकर टूट जाएं, तो हम उसका पाठ नहीं सीख पाते। वो झील की ओर इशारा करता है, देखो, यदि मैं इस जल को बार बार हिलाऊं तो ये कभी साफ नहीं होगा, पर यदि मैं प्रतीक्षा करूं तो ये स्वयं स्वच्छ हो जाएगा। बालक कुछ क्षण झील को देखता है, फिर वो शांत हो जाता है। वृद्ध आकाश की ओर देखता है, सूर्य धीरे धीरे अस्त हो रहा है। वो मन ही मन उस मूल प्रकाश को प्रणाम करता है जिसने सदियों पहले ये मार्ग दिखाया था। वो करुणामय शिक्षक जिन्हें संसार गौतम बुद्ध के नाम से जानता है। कथा का अंतिम संदेश यही है, जीवन एक यात्रा है, दौड़ नहीं। सफलता एक प्रक्रिया है, घटना नहीं। धैर्य एक प्रतीक्षा नहीं, विश्वास है। जब परिस्थितियां तुम्हारे विरुद्ध हों, जब लोग तुम्हें न समझें, जब परिणाम देर से आए, तो घबराना मत, क्रोध में निर्णय मत लेना। अपने भीतर लौटो, सांस लो, मन को शांत होने दो, क्योंकि बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, रात को सुबह बनने में समय लगता है, घाव को भरने में समय लगता है, और मनुष्य को परिपक्व होने में भी समय लगता है। जो ये समझ लेता है, वो हार में भी टूटता नहीं और जीत में भी अहंकारी नहीं होता। अंत में यही सत्य रह जाता है, शांत रहो, कर्म करते रहो, विश्वास बनाए रखो। समय निष्पक्ष है, समय न्यायपूर्ण है, और समय सचमुच सबका आता है।